दिल्ली क्राइम नजर सब पर। बहुत स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज पर। इस वक्त हम पहुंचे हैं प्राथमिक शाला मऊ और शासकीय हायर सेकेंडरी जो खैरा है वो यहाँ का संकुल केंद्र है। और इस संकुल केंद्र में जो ये शासकीय प्राथमिक शाला मऊ आता है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि दिखा दीजिए यहाँ पर शासकीय प्राथमिक शाला मऊ शिक्षा संकुल केंद्र खैरा विकास खंड सिहावल जिला सीधी मध्य प्रदेश के तहत में ये विद्यालय है। बच्चे जो है तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर विद्या अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है तो इस विद्यालय की क्या हालत है आपको अवगत कराना चाहेंगे। चल रही तस्वीरों में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो ये विद्यालय है, विद्यालय जर्जर अवस्था में है, जो कि यहाँ के विद्यालय के अध्यापक द्वारा यहाँ के श्रीमान सरपंच महोदय जी ग्राम पंचायत खैरा जनपद पंचायत सिहावल शाला भवन अतिरिक्त का मरम्मत एवं बाउंड्री वाल निर्माण के विषय में ये आवेदन दिया गया था 27/1/2023 को। जानकारी यहाँ के शिक्षक द्वारा दी गई कि ये स्कूल जो है तो जर्जर अवस्था में है और ये गिरने के कगार पर है, किसी भी वक्त घटना हो सकती है। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के जीवन में खतरा बना हुआ है। आपको अवगत कराना चाहेंगे यहाँ के जो विद्यालय है, विद्यालय के अंदर हम चल करके इसमें अपने चल रही तस्वीर में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ विद्यालय की ये हालत है। आप देख सकते हैं यहाँ चल रही तस्वीरों में ये विद्यालय है और इस विद्यालय का जो है तो ये पोजीशन है, यहाँ आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि दिखा दीजिए यहाँ जो ये विद्यालय है इस अवस्था में है कि ये किसी भी वक्त गिर सकती है और किसी भी वक्त यहाँ हादसा हो सकता है। और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी से हम इस विषय पर अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि इस विद्यालय को तुरंत इसके जगह पर दूसरा विद्यालय भवन निर्माण कराया जाए, ताकि यहाँ बच्चों का भविष्य जो शिक्षा केंद्र है और जो शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है उसमें इन बच्चों का नवनिहालों का भविष्य उज्जवल हो सके और इस खतरे से बाहर हों। ये बिल्डिंग है शासकीय प्राथमिक शाला मऊ जो सिहावल ब्लॉक अंतर्गत आती है और जिला और ये विद्यालय की आप चल रही तस्वीरों में पूरी तरह से देख सकते हैं कि ये जो विद्यालय है ये कभी भी किसी भी वक्त ये एक बड़े हादसे का आमंत्रण दे रही है। हम और भी इस विद्यालय की जो है तो और भी क्लासों में चल करके और आपको अवगत कराना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो विद्यालय है ये हालत है। यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं ये हालत है विद्यालय की कि यहाँ से लगातार पानी टपकता है बच्चों के किताब पर, बच्चों के ऊपर किसी भी वक्त ये खतरा बन सकता है और जो है तो बच्चों की ये ज़िंदगी का सवाल है। हम चल करके उन बच्चों से पूछना चाहेंगे जिस क्लास में क्लास 1 से लेके बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ आप चल रही तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं ये पूरी तरह से यहाँ पर पढ़ाई के लिए कंटिन्यू रोज़ आते हैं। लेकिन ये जो विद्यालय है आपको हम अवगत कराना चाहेंगे चल रही तस्वीरों में कि यहाँ पर ये जिस कक्ष में बच्चे पढ़ रहे हैं इस कक्ष में भी छत का जो ये नज़ारा है, छत का जो ये पोजीशन है ये गिरने के कगार पर है। इसकी जो लोहे की राड है ये सड़ चुकी है और स्पष्ट आप चल रही विजुअल में देख सकते हैं कि यहाँ किसी भी वक्त ये गिर सकता है और इन बच्चों के जीवन पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये छत रोज गिरता है। ये हम लोगों को पढ़ने लिखने में परेशानी होती है, कापी में पानी टपक जाता है। इसलिए हम ये छत बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं बच्चों से भी हमने जानकारी लिया। यहाँ के जो नवनिहाल बच्चे हैं कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के पढ़ने वाले बच्चे, इन सभी बच्चों से भी हमने जानकारी लिया और चल रही विजुअल में आपको हमने स्पष्ट दिखाया। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जो छत है ये आप देख सकते हैं चल रही तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं जो ये किसी भी वक्त गिर सकती है और बड़े हादसे का आमंत्रण ये बिल्डिंग दे रही है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी से और राज्य शिक्षा मंत्री जी से हम भी अपील करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि ये जो व्यवस्था है इसके लिए सरकार के पास किसी भी अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। चल रही तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो भी विद्यालय का ये नज़ारा है
जिस कक्षा में जिस यहाँ पर क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का भी ये नज़ारा है कि इसकी राड जो है तो निकली हुई है, इसकी जो सीमेंट है वो टूट करके इन बच्चों के ऊपर किसी भी वक्त गिरता रहता है। लेकिन ये बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ, आखिर पढ़ने के लिए इन बच्चों को इनके माता पिता शासकीय प्राथमिक शाला मऊ में भेजते हैं। लेकिन यहाँ के जो टीचर हैं वो अपनी गुहार लगा चुके हैं जिला शिक्षा केंद्र में, जिला शिक्षा बीओ कार्यालय में, ग्राम पंचायत के सरपंच के पास और बीआरसी के पास, लेकिन केवल आश्वासन मिलता है कि बने 6 सालों से विद्यालय इस अवस्था में है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। चल रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ हम चाहेंगे दिखा दीजिए, पूरी तरह से ये जो विद्यालय है वो जर्जर अवस्था में है और जर्जर अवस्था में होने के कारण ये एक बहुत बड़े खतरे का आमंत्रण दे रही है। चल रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये शासकीय प्राथमिक शाला मऊ जो है तो शिक्षा संकुल केंद्र खैरा विकासखंड सिहावल जिला सीधी अंतर्गत आती है और ये पूरी तरह से बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और इस जर्जर अवस्था में भी बच्चों का यहाँ विद्या अध्ययन जारी है। लेकिन शासन प्रशासन इस पर हम अपील करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि यदि इस विद्यालय को समय रहते नहीं सुधरवाया गया, नहीं बनवाया गया तो ये एक बहुत बड़ा हादसे का कारण बन सकती है। अध्यापक हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि इस विषय पर आपने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ कदम उठाया, कहाँ कहाँ आवेदन दिया और इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया शासकीय कर्मचारियों द्वारा मिल रही। सबसे पहले सर आपका नाम? रमेश प्रसाद शुक्ला सर। सर आपने जब ये बिल्डिंग जो है तो जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं इस बिल्डिंग में जो ये जर्जर अवस्था में है, जो किसी भी वक्त ये गिर सकती है बिल्डिंग और बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, खतरे का आमंत्रण ये दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपने क्या क्या प्रयास किया? सर ये बिल्डिंग एक बार हमारे बच्चे के बैग पर पूरा ये गिर गया था, छत गिर गई थी। अच्छा। जिसके लिए हमने सर बीआरसी को हमने कॉल किया तो उन्होंने अमरीश पांडे इंजीनियर को भेजा, उसका पंचनामा बनाए 2021 में। अच्छा। इसके बाद में लगातार सन 2018 से कई लोगों को, अपने वरिष्ठ कार्यालय अधिकारियों को मैंने कई बार आवेदन दिया, प्रस्ताव दिए, फोटो दिए, लेकिन आज तक सर कोई देखने वाला नहीं है, न कोई सुनने वाला है, ना आज तक कोई आता। जिस दिन पानी बरसता है उस दिन बच्चे किताब नहीं खोल सकते। हम हाजिरी टेबल के नीचे से बच्चों का अटेंडेंस लेते हैं, पानी टपक जाता है रजिस्टर में, पूरा रजिस्टर गीला हो जाता है। पूरा रजिस्टर को हमने पन्नी के नीचे, पॉलीथीन के नीचे ढक के रखा है और उसको उसी से निकाल के और अपना काम करते हैं, फिर से उस पॉलीथीन के नीचे डाल देते हैं सर। इसकी जानकारी आपने जिला शिक्षा अधिकारी एवं बीआरसी महोदय को दिया? सर बिल्कुल सर, हमने सर ग्राम पंचायत सरपंच संकुल। चल रही तस्वीरों में कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं प्रधानाध्यापक जी, हम चाहेंगे कि दिखाएं। इसमें ये जो है तो आप चल रही तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो है तो श्रीमान सरपंच महोदय जी को ये दिया गया है लेटर और उसके बाद में ये पूरी तरह से जानकारी दी गई है। दूसरा जो है तो ये दिया गया है, आप चल रही तस्वीर में देख सकते हैं, ये श्रीमान विधायक महोदय जी को दिया गया है और ये दिया गया है 12/8/2023 को दिया गया है। और आगे भी ये हम चल रही तस्वीर में दिखाएंगे आपको कि ये दिया गया है संकुल श्रीमान प्राचार्य महोदय संकुल केंद्र हाई स्कूल खैरा को, और यहाँ पर ये दिया गया है आवेदन पूरी तरह से इस विद्यालय के जर्जर के अवस्था में 12/8/2023 को ही दिया गया है। ये भी आप चल रही तस्वीरों में देख सकते हैं। जो यहाँ के प्रधानाध्यापक जी हैं ये दे चुके हैं, श्रीमान जिला समन्वयक महोदय जिला शिक्षा केंद्र सीधी में दिए हैं और ये जानकारी दिए हैं 28/9/2018 को, यानी यहाँ पर 2018 से लेकर के, और ये कई बार यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं ये कई बार अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि इस जर्जर बिल्डिंग को सुधार हेतु इस जर्जर बिल्डिंग के जगह पर दूसरी बिल्डिंग बनाई जाए ताकि बच्चों के जीवन से खतरा टल सके। लेकिन ये जो है तो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं प्रधानाध्यापक। खंड सिहावल अंतर्गत आती है जिला सीधी में। यहाँ के हम विद्यालय के प्रधानाध्यापक से जुड़े थे और यहाँ की सारी जानकारियाँ हमने चल रही तस्वीरों में दिखाया, आपको अवगत कराते चलें कि अगर इसी तरह से इस बिल्डिंग का सुधार नहीं किया गया, शासन के मद अनुसार
प्रशासन के फंड के अनुसार यदि इस बिल्डिंग का निर्माण नहीं कराया गया तो यहाँ पर बच्चों का भविष्य जो है तो दांव पर तो लगा ही हुआ है, लेकिन साथ साथ में बच्चों के जीवन पर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या हमारी इस खबर को देख करके प्रशासनिक अमला इस पर कोई कदम उठा पाता है या नहीं। आप बने रहिए लगातार दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार, जय हिंद।